नशा मुक्ति केंद्र खोलने को लेकर नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने किया स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नानकमत्ता पुलिस ने स्मैक तस्कर के बीच मुठभेड़ में 260 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का अभियान। नैनीताल एसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर चलाया अभियान। 268 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने किया निरीक्षण। एसएसपी ने किया थाना भतरौज खान का आवास में निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी शुरू। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मानक मेले में शिरकत की। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड हाथीबड़ कला देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लगाया गया ऐसे सभी विद्यालयों से आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण, स्टैंड अप क्लब के विद्यार्थी, आप सभी महानुभावों का मैं आज इस कार्निवाल में सभी का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित इस स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल में आप सबके बीच में आकर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि हमारे उदयमान नवोदित छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में आज इस मेले में उपस्थित हुई हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड क्लब हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ साथ उनमें रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी विश्व स्तरीय हैं, कितनी टिकाऊ हैं, कितनी उच्च मानकों को निर्धारित करती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना सतत रूप से अनवरत रुके हुए अपना योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस उत्पाद में आईएसआई मार्क है कि नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। सबको समझ में आ रहा है पीछे? ये बच्चे हमारे समझ पा रहे हैं? आईएसआई मार्क जानते हैं आप लोग? जरा जितने लोग जानते हैं थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सभी जानते हैं? सबको आवाज सुनाई दे रही है यहां से? आईएसआई मार्क समझते हैं? आप लोग देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। और यदि आईएसआई मार्क होता है तो हमको पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद, ये जो भी हम खरीदने जा रहे हैं, ये गुणवत्तापूर्ण होगा और जो सुरक्षा के मानक होंगे वो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे देश के विकास और
आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त केंद्र खोले जाने के निर्णय पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने उक्त नशा मुक्ति केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान परिसर के समीप संचालित राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भवन की 4 दीवारी की पुताई, परिसर में तत्काल सफाई कराने के निर्देश एसीएमओ को दिए। साथ ही परिसर के भीतर से गुजर रही सिंचाई नहर की मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को दी जा रही आवश्यक सुविधाओं की भी जानकारी ली। समस्या बढ़ रही है, उसके निवारण के लिए इस तरह का एक संस्थान यहाँ हल्द्वानी में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि नशे के प्रति जो लोग जा चुके हैं उनको हम लोग समाज की मुख्य धारा में लाए, उसके लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। इसमें एक स्वयंसेवी संस्था के साथ में हम लोगों का टाइप हुआ है, उनके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जिले में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें सबसे पहले ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाने में तैनात इंस्पेक्टर रितेश शाह की जगह इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर रितेश शाह का ट्रांसफर हरिद्वार हुआ है। इसके अलावा 14 अन्य पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें विनोद कुमार शर्मा को चौकी प्रभारी कुमालडा, संजय मिश्रा को थानाध्यक्ष कैंपटी, राम नरेश शर्मा को चौकी प्रभारी नैनबाग, प्रवीण कुमार को चौकी प्रभारी पीपलडाली, शांति प्रसाद चमोली को चौकी प्रभारी बीपुरम, धर्मेंद्र रोतेला को थानाध्यक्ष लमगांव, महावीर सिंह रावत को थानाध्यक्ष थत्यूड़, धनराज सिंह बिष्ट को वरिष्ठ उपनिरीक्षक नई टिहरी, नरेंद्र गहलावत को थानाध्यक्ष हिंडोला खाल, मनीष नेगी को चौकी प्रभारी गजा, आमिर खान को चौकी प्रभारी आगरा खाल, ओमकांत भूषण को प्रभारी सीआईयू ढालवाल, सत्येंद्र नेगी को चौकी प्रभारी प्लाजड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 4 अन्य पुलिस अधिकारियों को अलग अलग थाने में भेजा गया है। नानकमत्ता पुलिस ने स्मैक तस्कर को मुठभेड़ के दौरान 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान स्मैक तस्कर घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्मैक तस्कर ने पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने बताया कि नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ में तस्कर भूपेंद्र सिंह को अवैध तमंचा, कई अवैध कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। स्मैक तस्कर से मिली जानकारी के अनुसार उसने बरेली और उधम सिंह नगर से स्मैक डीलरों से अपने संबंधों की जानकारी दी। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। नानकमत्ता थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां देर रात एक डीजल और पेट्रोल का टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बता दें कि टैंकर हल्द्वानी से मुनस्यारी की ओर जा रहा था। इस दौरान टैंकर का कमानी का पट्टा टूटने के कारण टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पुलिस टीम को दी गई। सूचना मिलने पर अल्मोड़ा फायर यूनिट और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हादसे में टैंकर चालक शमशेर सिंह और परिचालक गुरसैद सिंह को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। साथ ही डीजल पेट्रोल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली कर दिया है, जिससे हादसे के भीषण होने पर जानकारी न हो। पुलिस टीम की सतर्कता और सुरक्षा के अभाव की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। वनों की अग्नि से सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कालाढूंगी में पर्यावरणविद मदन बिष्ट, पूर्व पार्षद भुवन सिंह डंगवाल व गर्जिया समिति के अध्यक्ष कुबेर अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में हल्द्वानी के रिटायर्ड रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने स्कूली छात्राओं को वनों में आग से होने वाली क्षति के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही अग्नि सुरक्षा से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, औषधि पौधों के सही उपयोग कितना जरूरी है। साथ ही विशिष्ट अतिथि रामनगर के पूर्व पार्षद भुवन डंगवाल ने छात्राओं का आह्वान किया कि वनों की अग्नि सुरक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्रों के नागरिकों को जागरूक करें। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कालाढूंगी पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है। पुलिस यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कालाढूंगी पुलिस ने जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 268 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। नशे में ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने व्यक्ति के वाहन को सीज कर उसका डीएल निरस्त किया। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि नैनीताल में किसी भी तरह के अपराध या नशे में वाहन चलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षित सड़कों और समाज के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने थाना भतरौज खान का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी ने सीसीटीएनएस कार्यालय, मलखाना कर्मचारी, बैरिक, हवालात और भोजनालय आदि का बारीकी से निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान थाने में साफ सफाई सही पाई गई। एसएसपी ने सीसीटीएनएस कार्यों को चेक कर सभी पोर्टलों को निरंतर चेक करते हुए समय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित विवेचना और शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच और कार्रवाई के संबंध में समीक्षा भी की। एसएसपी ने लंबित मामलों और मुकदमाती वाहनों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से शिकायतकर्ता की समस्या को भली भांति सुनकर उनके साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हुए समस्याओं का निराकरण करने को लेकर भी निर्देशित किया है। इस दौरान एसएसपी ने जवानों की शस्त्रों की जानकारी को भी परखा। उत्तराखंड को ड्रग फ्री देवभूमि बनाए जाने को लेकर नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और भंडारण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग एक बार फिर एक्शन में दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को माना है। इसलिए परिवहन विभाग ने शहर के ज्यादा से ज्यादा चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर उनको जागरूक करने का प्रयास किया है, जिससे चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। आज परिवहन विभाग के कार्यालय में सैकड़ों चालकों को बुलाया गया और सड़क हादसों के कारण की जानकारी बताई। मौके पर अधिकारियों ने चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है। चालकों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर शहर में जन जागरूकता रैली भी निकाली। रैली में सभी लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। रिक्शा चालक और ई ऑटो चालक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। अभी इसके बाद एक रैली भी होने वाली है। बेसिकली हम लोग का मेन मकसद है कि कई चीजें जो रोड सेफ्टी के लिए होनी चाहिए लोग भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाना है। जो बातें हमने उनको बताई अधिकतर लोगों को पता है, बस उनको हम याद दिला रहे हैं कि इन बातों का हमेशा ध्यान रखो और हमेशा सबसे जरूरी हमें है कि जिंदा रहना है। अवेयरनेस एक ऐसा काम है जो शायद हमेशा चलता रहेगा, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जो हमारा प्रयास है, जो हम सड़क पर जान गंवा रहे हैं एक्सीडेंट के कारण,
अनेक लोग, वो इसमें कमी आए। सर, सड़क दुर्घटनाओं से लेकर के आप पूरे महीने इसको सुरक्षा सप्ताह चलाते थे, अब सुरक्षा मंथ चला रहे हैं जी। और इसको लेकर के पूरे मंथ आपने जन जागरूकता अभियान चलाया है। कौन कौन से स्कूलों में आप गए हैं? स्कूल तो हम लगातार कवर कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जैसे डीएसबी स्कूल है, आपका विद्या मंदिर है, डोईवाला क्षेत्र के स्कूल्स हैं, रानी पोखरी क्षेत्र के स्कूल्स हैं, और ये अभी आगे चलता रहेगा। स्कूलों में हमारे वर्कशॉप के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं हम आयोजित करवा रहे हैं और फिर उनको प्राइज दे रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों, आगे आए, प्रेरित। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक बजट से उत्तराखंड वासियों को मिलेगा बड़ा लाभ। बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल, ये कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। केंद्रीय बजट समावेशी और विकासोन्मुखी आर्थिक विकास को देगा नई गति। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित। समाज के हर वर्ग के हित में बनाया गया बजट। पिछली बार की अपेक्षा इस बार बजट में हुई वृद्धि। उत्तराखंड को रेल बजट में 4,641 करोड़ का हुआ आवंटन। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा को 3 लाख से बढ़ाया और 5 लाख किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना से देश भर में 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तराखंड में जल्द ही बजट सत्र की तिथि होगी घोषित। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से इस सरकार का ये पहला बजट प्रस्तुत किया गया और एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा जो लगातार वो भी 8वीं बार अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसा बजट कह सकते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, संतुलित और बहुत समावेशी बजट ये है। ऐतिहासिक बजट भी इसे कहा जा सकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, तो लगातार उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट मैं कह सकता हूं। जब से 10 साल से ये बजट जो आम बजट उनके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम उस ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से गरीब के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से अन्नदाता के लिए यानी किसान के लिए, जिस प्रकार से नारी के लिए ज्ञान, उसको फोकस रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। और वैसे भी आप देखें, सामान्य तौर पर यदि बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें या किसी वर्ग विशेष यानी कि उसकी बात करें, तो ये बहुत अच्छा बजट ये प्रस्तुत किया गया है। और हम इसको भी कैसे भूल सकते हैं कि देखिए कि हमेशा 7 लाख रुपए तक की लिमिट इनकम टैक्स की छूट के आधार पर अभी तक रही, उसका इजाफा 12 लाख रुपए किया गया, यानी 5 लाख रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा इजाफा मैं इसे कह सकता हूं। इसलिए मैं इसे ऐतिहासिक कह रहा हूं। लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि 7 लाख रुपए तो 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। वाया हरिद्वार जाएं तो क्या हालत थी पहले, क्योंकि मैं तो ऋषिकेश का विधायक हूं, मैं जानता हूं क्या स्थिति थी। आज उनकी बात करें, जगह जगह ओवर ब्रिजेस की बात करें, और उसके साथ साथ जो एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, और यहाँ छोड़िए आप पहाड़ों पे जाइए, इतनी सुंदर सड़कें हैं, इतनी सुंदर सड़कें कहीं शायद और हों, हम तो कहते हैं सब जगह है, लेकिन हमारे उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। 4000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हमें हो रहा है लगभग। तो आप देखिए, ये भी हमारी बात उन्होंने स्वीकार की। यदि मैं कहूं AI आज, तो उसमें आप कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके लिए भी हमने व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब हमने जारी किया है और 9 फरवरी तक हम उनके सुझाव मांग रहे हैं। उसके बाद जब ये सारे सुझाव आ जाएंगे तो फिर हम अपना बजट यहाँ उत्तराखंड में, और बहुत जल्द हमारा बजट की तिथि यानी बजट सत्र की तिथि घोषित होगी। और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक बार फिर से ठंड में हुआ इजाफा, तापमान में आई गिरावट, कई जगह बूंदाबांदी तो कई जनपदों में छाए बादल। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई शुरू, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी का बना मौसम। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपद में तेज बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की बनी संभावना। प्रदेश में 5 फरवरी को मौसम का मिजाज रहेगा बदला। 6 फरवरी के बाद मौसम रहेगा शुष्क।
पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहां पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहां पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहां पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही देखेंगे 4 तारीख को जो गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है, कहीं कहीं विशेषकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में इनमें कहीं कहीं जो है आकाशीय बिजली चमकने और गर्जन के साथ हल्की वर्षा मिलने की संभावना। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है। लोगों को सर्दी से राहत मिलती जरूर दिख रही थी, लेकिन जब मौसम का मिजाज बदलने लगा है तो फिर से दोबारा अब एक बार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल कहें तो संदीप, आज मौसम जरूर चेंज हुआ है। मौसम विभाग ने जो कहा था कि 3 तारीख की रात और 4 तारीख को कहीं ना कहीं आपको बारिश के छींटे दिखाई देंगे और ऊंचाइयों पर जो 3000 साढ़े 3000 से ऊपर है वहां पर कहीं ना कहीं बर्फ दिखती दिखाई देगी। तो अगर हम खास देहरादून की बात करें, इस टाइम देख रहे हैं कि हल्की हल्की बौछार यहाँ पर पड़ रही है। सुबह भी बौछार हुई थी, लेकिन बौछार जरूर है, पर जो कहें कि ऐसी कोई शीतलहर वो अभी ऐसी कोई नहीं दिखाई दी है। पर जाती जाती कहते हैं ठंड है और मौसम जब चेंज होता है तो हर चीजों से सावधान भी रहता है, क्योंकि हम बीच में लोग फिर से लगातार जब धूप कई दिनों तक लगातार खिल रही थी, लोगों ने कहा कि इतनी गर्मी शुरू होगी और बसंत के बाद कहीं ना कहीं मौसम फर्क भी पड़ता है। कल बसंत पंचमी थी परसों वहां पर तो उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम शुष्क जरूर होता है, लेकिन उसके बाद फिर आज मौसम कहीं ना कहीं आज करवट चेंज करी है और हल्की हल्की बौछार इस टाइम कहें तो यहाँ पड़ रही है देहरादून में और ऊंचाइयों पर भी बर्फ की बताया गया है। तो कुल मिला के हैं आज और कल मौसम ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर 6 तारीख से अगर कहें तो बुधवार 6 तारीख से बृहस्पतिवार से फिर मौसम कहीं ना कहीं फिर वही तापमान में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यही बताया गया है कि मौसम चेंज होता रहेगा, लेकिन आपने कपड़े नहीं उतारने, कपड़े अभी पहन के रखने। और अभी हम देख रहे हैं दिन में भरी गर्मी होती है, लेकिन सुबह और शाम की बात करें रात की तो अच्छी शीतलहर देखने को दिखती है। गंगोत्री धाम की तो वहां पे बर्फबारी देखने को मिल रही है और उसके साथ ही कई जगह ऐसी भी है जहां पर बर्फबारी के आसार लगातार बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल संदीप, क्योंकि लगातार जब चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जब ऊंचाइयों वाली जो पहाड़ियां हैं जैसे बद्रीनाथ की बात, गंगा हेमकुंड साहिब की बात करें, जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां जो बताया गया बर्फबारी होगी और वही देखना है कि जिस हिसाब से मौसम दिखाई दे रहा है, बादल है और हल्की हल्की बौछारें पड़ रही है, तो ये बर्फबारी हो सकती है। तो कुल मिला के कहें जिस प्रकार से मौसम विभाग अपनी प्रेडिक्शन बताता है, अपनी जानकारी देता है और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही सटीक साबित होती है। और आज भी ये देखने को मिल रही है जो उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात से और 4 तारीख और 5 तारीख कहीं ना कहीं मौसम फिर करवट लेगा, वो स्थिति इस टाइम उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। को प्रभावित कर सकता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। एक बार फिर से ठंड में इजाफा देखने को मिला है, तापमान में गिरावट आई है, जगह जगह बूंदाबांदी, तो कई जनपदों में बादल छाए रहे हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हुई है। यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी का बना मौसम। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में उधम सिंह नगर जनपद में तेज बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में 5 फरवरी को मौसम का मिजाज रहेगा बदला। 6 फरवरी के बाद मौसम यहां पर शुष्क रहेगा। तो लगातार आप तो
मौसम का बेदम मचा रहे हैं, जहां लोगों को राहत जरूर मिलती दिख रही थी सर्दी से, लेकिन एक बार फिर से जब मौसम ने करवट ली है तो ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।